नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। हरियाणा चुनाव के बाद महाराष्ट्र विधानसभा के नतीजों ने एक बार फिर ईवीएम के मुद्दे को हवा दे दी है, लेकिन अब की बार यह हवा अलग तरीके से बह रही है। अब तक जो विपक्ष जुबानी तौर से सत्ता पक्ष पर ईवीएम के साथ खेल करने का आरोप लगाता था, उसके पास अब एक सैंपल के तौर पर पुख्ता सबूत मिल गया है, क्योंकि विपक्ष के साथ अब जनता भी ईवीएम के खिलाफ मोर्चाबंदी में जुट गई है। महाराष्ट्र के गांव में बकायदा ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर से वोट कराओ का अभियान शुरू हो गया है। आखिर कैसे महाराष्ट्र चुनाव ने ईवीएम के खिलाफ विपक्ष को एक बड़ा हथियार दे दिया है, देखिए ये रिपोर्ट। जरा सा उठा जैसे अमेरिका म्हणजे मग ह्याची टाकले आता जग करते आमचं खातं का हमको ईवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। ईवीएम हटाओ, बैलेट लाओ का अभियान, महाराष्ट्र के एक गांव का खास प्लान। विपक्ष के मुहिम को जन समर्थन, हारने के बाद ही क्यों मंथन? ईवीएम का निकलेगा समाधान, बैलेट से क्यों जरूरी मतदान? पिछले कई सालों से देश में यह सवाल किसी यक्ष प्रश्न की तरह गूंज रहा है। चुनाव विधानसभा का हो या फिर लोकसभा का, हर चुनाव में विपक्षी नेताओं के जबा से ईवीएम एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरता है। सालों पहले बीजेपी के सीनियर लीडर्स ईवीएम के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद किया करते थे। अब कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल इसके खिलाफ बीड़ा उठा रखे। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद तो मानो विपक्षी दलों का सब्र ही टूट गया। विपक्षी इंडिया गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी में शामिल दल एक सुर में न सिर्फ ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोले हुए, बल्कि चुनाव नतीजों को जनता का आदेश मानने तक से इनकार कर रहे हैं। इसी बीच ईवीएम के खिलाफ विपक्ष की मुहिम को आम जनता का भी समर्थन मिलता दिख रहा है। महाराष्ट्र का एक गांव ईवीएम के विरोध में कुछ इस तरह उतर आया है कि अपने गांव में एक बार फिर से चुनाव कराने की तैयारी कर चुका है, वो भी अपने तरीके से और बिना ईवीएम का। यानी इस गांव में बैलेट पेपर से विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग कराने की बात कही जा रही है। आपको सुनकर थोड़ी हैरानी जरूर रही होगी, लेकिन यह बात 100% सच है। बीते 20 नवंबर को महाराष्ट्र के सभी 288 सीटों पर विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले गए थे। उसी दिन सोलापुर जिले के तहत आने वाली मालशिरास विधानसभा सीट पर भी वोटिंग हुई थी। इस सीट से एनडीए यानी महायुति की तरफ से बीजेपी के राम विट्ठल सतपुते उम्मीदवार थे, तो वहीं इंडिया गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी की ओर से एनसीपी शरद गुट ने उत्तम राव जानकर को अपना प्रत्याशी बनाया था। चुनाव नतीजों में एनसीपी शरद गुट के उत्तम राव जानकर को 1,21,713 वोट मिले, तो वहीं बीजेपी के राम विट्ठल सतपुरे को 1,08,566 वोट मिले थे। यानी एनसीपी शरद के उम्मीदवार उत्तम राव जानकर को 13,147 वोट ज्यादा मिले और वो विधायक बन गए। यहां तक तो ठीक था, एमवीए के प्रत्याशी की जीत हुई थी, लिहाजा इस सीट को लेकर विपक्षी शरद गुट को कोई ऐतराज भी नहीं होना था। लेकिन जब विजेता कैंडिडेट ने खुद को मिले वोटों का आकलन किया तो पता चला कि उनके विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले मरकाटवाड़ी गांव में उन्हें जितने वोट मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिले। इस गांव में उनसे ज्यादा वोट बीजेपी कैंडिडेट को मिल गए। इसे ऐसे समझिए, मरकाटवाड़ी गांव में कुल 2,476 वोट, जिसमें से 1,905 वोट पड़े थे। इनमें से 1,003 वोट बीजेपी कैंडिडेट के खाते में गए, तो वहीं 843 वोट एनसीपी शरद के उम्मीदवार उत्तम जानकर को मिले। विधायक चुने जाने के बाद उत्तम जानकर ने जब ये बात गांव वालों को बताई तो वो सब हैरान रह गए। उन्होंने विधायक जी में अपनी निष्ठा जताने के लिए गांव में एक बार फिर से वोटिंग कराने का संकल्प ले लिया।
ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से मतदान की पूरी तैयारी कर ली गई। बीते 3 दिसंबर को उस गांव में वोटिंग होनी थी, लेकिन प्रशासन की इजाजत नहीं मिलने से ऐसा नहीं हो सका। गांव वालों का दावा है कि उनके गांव में बीजेपी को इतने वोट नहीं मिल सकते। मी आणि तात्या कोडलकर बोलते। इथं आमचं मतदान व्हायचं होतं, ते झालं नाही, आमच्या अन्याय झाला, ही शासनानेच केला। कारण तर आम्हाला इथं मतदान ब्लेड पेपरवर घ्यायचं होतं, ते घेऊन दिलं नाही, आमच्यावर दबाव आणला, आमच्यात अन्याय झाला आमच्यावर। कारण तर इथं सगळी पोलिस दमदाटी देऊन घरी नोटीस पाठवून गुन्हा दाखल करू म्हणत होती। हे आमच्या गावाला अन्याय आहे, हे आम्हाला न्याय मिळालाच पाहिजे। यानी विपक्ष के दावों पर अब आम जनता भी अपने तरीके से मुहर लगा रही है। वहीं नवनिर्वाचित विधायक उत्तम जानकर का दावा है कि मरकाटवाड़ी में उन्हें 1400 से ज्यादा वोट मिलने चाहिए, जबकि बीजेपी को महज 500 वोट मिलने थे। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया कि ये गड़बड़ी सिर्फ एक गांव में नहीं बल्कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में हुई। मैं 13,000 वोटों से जीता हूँ। मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में करीबन 1,10,000 वोटों की हेराफेरी हो गई है, और ये मेरे ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में ऐसा हो गया है। यहाँ से जो विधायक चुन के आए 150 विधायक ही है, ऐसे ईवीएम के चुरा के वो चुन के आए हैं। इसीलिए मेरी लड़ाई जारी है। आपको क्या लगता है कि मारकड़वाड़ी में आपको ज्यादा वोट मिलना चाहिए था उस गांव में? हाँ, वो तो है ही। उधर 1400 वोट मुझे मिलना चाहिए था और उनको 500 वोट मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिले। क्या मामला एक ही गांव तक का है या फिर और? नहीं, पूरा 91 के 91 गांव में है, और उसमें पूरा गड़बड़ी है। ये हम बदल देंगे। ये जो राइट है हमारा वोट कहाँ गया, वो हम चुन के उसको निवडणूक आयोग या सुप्रीम कोर्ट उनको पूछेंगे और निकालेंगे। दरअसल मालशिराज विधानसभा सीट के तहत आने वाले मारकड़वाड़ी गांव में ज्यादातर डांगर समुदाय के लोग रहते हैं। शरद पवार गुट के नेता और नवनिर्वाचित विधायक उत्तम जानकर भी इसी समुदाय और इसी गांव से आते हैं, और शायद यही वजह है कि उन्हें लगता है कि उन्हीं के गांव में उन्हीं की बिरादरी के लोग उन्हें वोट ना दे और उन्हें लीड ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। और इसी की जांच करने के लिए गांव वालों ने अपने तरीके की तरकीब निकाली थी। गांव वालों के इस नए तरकीब को भले ही प्रशासन का साथ नहीं मिला, लेकिन विपक्षी दलों को अपने दावों की मजबूती के लिए एक बड़ा आधार जरूर मिल गया। फिर क्या था, इंडिया गठबंधन के लिए अपने आरोपों को पुख्ता करने का एक शानदार सैंपल मिल गया। ईवीएम के खिलाफ विपक्ष के दावों को जान मिल गई। मौके को कैश करने के लिए खुद शरद पवार मरकाटवाड़ी गांव पहुंच गए, और वहां से शरद पवार ने ईवीएम के खिलाफ मुहिम छेड़ते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका और इंग्लैंड में बैलेट पेपर से चुनाव हो सकते हैं, तो फिर भारत में क्यों नहीं। जगह तो होता जैसे अमेरिका में मतलब ह्याची टाकलेलं असतं। जगाचा लोकशाहीचा दुसरा मोठा देश इंग्लंड, तिच्यावर मतलब ह्याचीमध्ये टाकलेलं असतं। युरोप खंडातले सगळे देश हे आपल्यासारखे ईव्हीएमवर जात नाहीत। अमेरिकेनं आणि काही देशांनी एकेकाळी ईव्हीएमचा विचार केला, पण त्या सगळ्या देशांनी निर्णय घेतला की आता हे ईव्हीएम नको, काय असेल ते लोकांना मत फेकी टाकायचा अधिकार हा आपण दिला पाहिजे, आणि त्यांनी दिला। आता जग करतंय, आमच्यात हात का, आमच्याकडे सरकारी त्या सरकारच्या लोक अस्वस्थ आहेत। न सिर्फ शरद पवार बल्कि महाविकास आघाड़ी में शामिल कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने भी महाराष्ट्र में ईवीएम के खिलाफ विरोध के सुर बुलंद कर रखे। महाराष्ट्र की जनता को आज भी लगती कि ये जो सरकार अभी बनी है, ये सरकार हमारे वोटों से नहीं बनी है, ये महाराष्ट्र की जनता की भावना है। अपोजिशन आज कुछ भी बोल रहे हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, सत्ता का मस्ती तो आया है, उनको लोकतंत्र का लेना देना नहीं है। जनता की मांग सिर्फ यही है कि वहाँ मॉक पोल किया जाए बैलेट पेपर से। मॉक पोल से कुछ बदलने वाला नहीं है, ना सरकार के जो नतीजे या ईवीएम ने दिया हुआ मैंडेट है वो बदलने वाला है, ना सीईसी ने दिया हुआ मैंडेट बदलने वाला है। लेकिन ये तो पता चलेगा कि सत्य क्या है। ये देश सत्यमेव जयते पे चलता है, सत्तामेव जयते पे नहीं। सत्तामेव जयते पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर चल रहे हैं। एक तरफ जहां विपक्ष एक सुर में ईवीएम के खिलाफ मोर्चेबंदी किए हुए है, तो वहीं सत्ताधारी बीजेपी और महायुति में शामिल दूसरे दल ये कहकर विपक्ष पर पलटवार कर रहे हैं कि उन्हें जनता का मैंडेट एक्सेप्ट करना चाहिए। त्यांनी जनतेचं ऐकावं,
कार्यकर्त्यांचं आणि खोटं सांगणाऱ्या नेत्यांचं ऐकू नये. शरद पवार साहेब हे अतिशय ज्येष्ठ नेते आहेत. त्यांच्याकडनं ही अपेक्षा आहे की त्यांनी झालेला पराभव स्वीकारला पाहिजे. जनतेचं जे मत आहे ते स्वीकारलं पाहिजे. विनाकारण लोकशाहीवरनं लोकांचा विश्वास उठेल, लोकशाही प्रक्रियेवरनं लोकांचा विश्वास उठेल, अशा प्रकारची कारवाई किमान शरद पवार साहेबांनी तरी करू नये अशी आमची अपेक्षा आहे. कारण 50 वर्षापेक्षा जास्त प्रदीर्घ अनुभव असलेले ते नेते आहेत. अशा नेत्यांनी अशा परिस्थितीमध्ये संयमाने वागायचं असतं आणि पराभव स्वीकारायचा असतो. मला विश्वास आहे की निश्चितपणे काही त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या दबावाखाली कदाचित ते असं वागत असतील, पण मनातनं त्यांना देखील माहिती आहे की जी काही कारण असतील पराभव झालेला आहे. लोकसभा में हमें महायुति के 2,48,12,000 वोट मिले और 43.55% वोट मिले और महाविकास आघाड़ी को 50 लाख मिले, 43.71 मीन्स पॉइंट का फर्क है, कुछ पॉइंट का फर्क है. लेकिन हमें जगह मिली 17 और उनको मिली 31. तब हम क्या कहेंगे? तभी ईवीएम का घोटाला नहीं कहा उन्होंने. अभी हमारे को 73,77,000 मिले लोकसभा में शिवसेना को और एनसीपी को 58 लाख मिले सिर्फ. लेकिन उनके 8 सीट आ गए, हमारी 7 सीटें आई. तभी क्या ईवीएम का घोटाला हो? तभी बोले नहीं कुछ. ये सब चुनाव हारने के बाद ये ऐसे बात करना उचित नहीं है. इससे लोगों के दिशाभूल करने का काम जो है वो कर रहे हैं. अभी वो कोई किधर किसी को लगता है बैलेट में चुनाव ले लो, किसी को लगता है ईवीएम में ले लो. ऐसा नहीं होता है ना. ये संविधान की बात है. ये सभी जो काम निर्णय है वो नियम के अनुसार होते हैं. इतना ही नहीं, एक दूसरा पहलू भी जान लीजिए. माशिराज विधानसभा सीट के तहत आने वाले मरकाटवाड़ी गांव माधा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है. इस संसदीय सीट से 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले सदाभाऊ खोत ने मरकाटवाड़ी गांव के वोटिंग पैटर्न को लेकर एक बड़ा दावा किया है. उनकी माने तो 2014 के लोकसभा चुनाव में मरकाटवाड़ी गांव में अविभाजित एनसीपी के कैंडिडेट से ज्यादा वोट उन्हें मिले थे. माडा चुनाव क्षेत्र में सांसद के लिए आता है, तो मैंने एक बार 2014 में इंडिपेंडेंट उस क्षेत्र में चुनाव लड़ा था, तो मुझे भी ज़्यादा वोट मार्केटवाड़ी गांव से मिले थे. वो जो गांव है वो प्रस्थापितों का विरोध करने वाला गांव है. वहाँ के नेता विजय सिंह मोहिते पाटिल दादा, उनके खिलाफ मैं खड़ा था और उनके खिलाफ ज़्यादा वोट मुझे दिए थे. जो आदमी वो मोहिते फैमिली के खिलाफ खड़ा रहता है उसको सपोर्ट करने वाला वो गांव है. और मुझे यह लगता है कि उस गांव का विकास 50 साल नहीं हुआ था. वो विकास हमारे पूर्व विधायक राम सातपुत ने किया था और उसी वजह से उन लोगों ने उनको वोट दिया. खैर, मरकाटवाड़ी गांव अब विपक्ष के लिए एक सैंपल प्लेस बन गया. बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ईवीएम के खिलाफ देशव्यापी यात्रा पर निकलने वाले, जिसकी शुरुआत इसी गांव से होने वाली. राहुल गांधी आएंगे, ये सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए. किस तरह की गड़बड़ी का आशंका जो है वो जता रहे हैं? किस तरह का शक है आपको? नहीं, उन्होंने पूरा मशीन सेटिंग किया है और मतदान शिफ्ट होता है. जो भी एक बीजेपी को एक मत गिरने के बाद दूसरा मत मेरा वहाँ पे ये अपना क्या बोलते हैं उसको, हाँ नहीं वो हर एक बीजेपी को मत मिलने के बाद दूसरा मत शिफ्ट होता है और उसको 54,000 मत मिले तो उनके टोटल 1,08,000 मत निकले. अब ऐसे में सवाल उठता है कि महाराष्ट्र के मरकाटवाड़ी गांव में जिस तरह से ईवीएम हटाने को लेकर आम लोगों ने अभियान छेड़ा है, आने वाले दिनों में उसका क्या असर पड़ने वाला है. इसके पहले राजनीतिक पार्टियों के लोग लगातार आरोप लगाते रहे. टेक एक्सपर्ट्स इसके बारे में आरोप लगाते रहे कि अगर डिजिटल और कंप्यूटराइज कोई भी मशीन है उसको हैक किया जा सकता है. तो मुझे लगता है कि ये एक शुरुआत है. अगर आपको याद होगा तो खासकर लोकपाल को लेके जिस तरह से एक जन आंदोलन शुरू हुआ था देश में, खासकर मोदी जी के आने के कुछ समय पहले,
वो कुछ इसी तरह का आंदोलन था कि पहले लोगों के बीच में अवेयरनेस डाली गई और बाद में रामलीला मैदान पे इतना बड़ा पूरा आंदोलन खड़ा किया गया अन्ना जी के नेतृत्व में। तो महाराष्ट्र में ये कह सकते हैं कि एक शुरुआत है, और इसके साथ ही अगर ये शायद कोई ढंग से विकल्प ना मिल पाया या इलेक्शन कमीशन इसमें लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाया, तो जाहिर सी बात है कि ये शुरुआत और बड़े लेवल पे होगी। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में ईवीएम को लेकर विपक्ष और मरकाटवाड़ी गांव की मुहिम क्या रंग लाती और देश की सियासत में इसका क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।